ये बच्चे यानी कि जिनका जो एज होता है वो 2 साल 3 साल या 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें हैबिट होती है थंब सकिंग करने की, यानी कि जो हाथ का अंगूठा होता है उसे अंगूठा चूसने की हैबिट होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो छोटे बच्चे होते हैं अगर वो थंब सकिंग करते हैं, अंगूठा चूसते हैं, तो क्या उसकी वजह से बच्चों के जो दांत है वो बाहर आ जाते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या जो छोटे बच्चे होते हैं वो अंगूठा चूसते हैं, उसके कारण दांत बाहर आते हैं। अगर आते हैं तो पेरेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए, कैसे बच्चे को समझाएं कि बच्चा थंब सकिंग की जो हैबिट है उसे छोड़ दे। सकिंग होती है यानी कि जो अंगूठा चूसने की हैबिट होती है, छोटे बच्चों में कॉमन सी हैबिट होती है एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर बच्चे थंब सकिंग करते हैं कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन ये डिपेंड करता है बच्चे की एज पे, उसकी उम्र पे कि बच्चों की उम्र कितनी है। एंड अगर जो बच्चे हैं वो छोटे एज के हैं, यानी कि 1 साल 2 साल या 3 साल के बच्चे हैं, अगर उनमें हैबिट है थंब सकिंग करने की, तो इतने एज तक के बच्चे के थंब सकिंग करने की वजह से किसी तरह की समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर आपका जो बच्चा है उसकी जो उम्र है 3 साल से ज़्यादा हो चुकी है, 4 साल 5 साल या उससे ज़्यादा का एज है, एंड स्टिल जो बच्चे हैं उनमें ये हैबिट बनी हुई है थंब सकिंग करने की, अंगूठा चूसने की, तो यस, जो बच्चे के दांत है वो बाहर आ जाते हैं। साथ ही साथ इसके कारण और भी बहुत सारी समस्याएं आती है। वैसे तो कई जो थंब सकिंग की हैबिट है बच्चे एक एज के बाद ऑटोमेटिक अपने आप ही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर नहीं छोड़ते हैं तो उसके बहुत सारे चेंजेस माउथ में आते हैं। जैसे कि जो ओवरबाइट की प्रॉब्लम आ जाती है, जो दांत है ओवरबाइट में गाइस क्या होता है कि जो ऊपर के सामने के दांत यानी कि जो फ्रंट के टूथ होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाती है, जिससे कि जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि जो दांत है वो ऊंचे हो गए हैं। तो थंब सकिंग, जब बच्चा थंब सकिंग करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो दांत होते हैं उस पर प्रेशर लगता है। थंब सकिंग की वजह से जब तालू में बच्चा उसको रख के एंड सकिंग करता है तो प्रेशर लगती है, जिसके कारण जो दांत है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। कुछ कुछ केसेस में बच्चे का ऊपर का जबड़ा होता है वो चेहरे की अपेक्षा ज्यादा निकल जाते हैं, यानी कि ज्यादा बाहर की तरफ आ जाती है। ये जो पोर्शन है, ये जो बोन है वो बाहर की तरफ उसमें उभार आ जाती है। किसी किसी केस में जो नीचे के सामने के दांत होते हैं वो अंदर की तरफ झुक जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्लूजन होता है बच्चों का वो भी बिगड़ जाता है। बहुत ज्यादा थंब सकिंग करने की वजह से जो पैलेट होते हैं, जो तालू होती है, उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। आपके केसेस में क्या होता है कि जो तालू होती है उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, जिसकी वजह से नैरो रह जाती है, वो जो तालू है बढ़ नहीं पाती है। जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट होनी चाहिए उसमें परेशानी आने लगती है, जिसकी वजह से बच्चे में बोलने में परेशानी आती है, जैसे कि बच्चा हकलाने लगता है, तुतलाने लगता है, क्योंकि जो तालू होता है उसमें अगर ग्रोथ नहीं हो पाती है तो बच्चों में बोलने की जो परेशानी है वो होने लगती है। सो गाइस, ये तो आपने जान लिया कि अगर बच्चे में थंब सकिंग की हैबिट है तो क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। बट द मेजर क्वेश्चन ये आता है एंड जो प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स के साथ कि हम अपने बच्चे की हैबिट को कैसे छुड़ाएं, वो आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। कुछ ऐसे टिप्स आप अपने बच्चों पर अप्लाई करके देखें। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये जो टिप्स है। इसके लिए पेरेंट्स को एफर्ट डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे, बच्चों को नोटिस करना पड़ेगा कि आपका बच्चा जब भी थंब सकिंग करे तो आपको कुछ टिप्स हैं जो अप्लाई करनी है, जैसे कि उसे जब आप समझाएं तो उसकी प्रशंसा करें, उसकी जगह पर उसे पुरस्कार दें। यस, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि बच्चा अगर कुछ भी अच्छा काम करता है तो उसके लिए हम उसे प्रोत्साहित करें एंड उसकी तारीफ करें। एंड ये जो आपको नहीं करना है वो है उसे डांटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डांटेंगे तो बच्चा निगेटिव हो जाएगा एंड आपकी डांट को शायद वो ना समझे, लेकिन अगर आप उसे प्यार से समझाएंगे तो वो जरूर समझेगा। बच्चे को उसके बारे में समझाना है कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, एंड जब वो अपने हैबिट को जिस वक्त नहीं करता है उसके लिए आप उसकी प्रशंसा करें। आप बहुत अच्छे हो, गुड गर्ल हो, गुड बॉयज हो, इस तरीके से। एंड उसकी जो भी फेवरेट चीज़ हो, खाने पीने की चीज़ें हो या फिर कुछ भी उसकी जो फेवरेट हो, आप उसे एज ए पुरस्कार के तौर पे दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे को गुड फीलिंग होगी एंड वो अपने हैबिट को छोड़ने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जो हमारा काम टिप्स है गाइस वो है आराम और ध्यान को भटकाना है। होते हैं उसके अंगूठे चूसने के अलग अलग कारण होते हैं, तो हमें क्या करना है, उनके जो नन्हे नन्हे हाथ है
उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज़ में व्यस्त रखना है ताकि वो जो अंगूठा चूसने की हैबिट है उससे उनका माइंड जो है डेविएट हो जाए और वो अंगूठा चूसने की हैबिट को छोड़ दे। एंड गाइस नेक्स्ट जो टिप्स है उसके लिए आमतौर पे आपको पता ही होगा ऐसा लोग करते हैं। अगर बच्चे समझाने के बावजूद भी अपने हैबिट को क्विट नहीं करते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है कि उनके जो फिंगर्स है कुछ उस पर ऐसी तीखी या बिटर चीज़ें अप्लाई करें, जिससे कि जब बच्चा उसे माउथ में रखे तो उसे तीखा लगे या टेस्टलेस लगे, जिसकी वजह से वो अपने माउथ में ना रख पाए। लेकिन इस चीज़ का आप जरूर ध्यान दें कि वो एडिबल होना चाहिए, खाने की चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे बच्चे के सेहत को नुकसान हो। इसके अलावा गाइस अगर आपके बच्चे के जो दांत है अगर वो बाहर की तरफ निकल चुके हैं तो आप अपने नियरेस्ट जो डेंटिस्ट है, जो भी डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट जरूर करें। सो गाइस ये था आज के वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर गाइस आपकी भी कोई प्रॉब्लम हो डेंटल से रिलेटेड यानी कि दांत से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप उस पर भी मेंशन कर सकते हैं। मैं जरूर उस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगी। सो गाइस तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।